हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 क्लासेस कर लिए। आज हम करेंगे चौथी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है हमारा फैमिली डॉक्टर योजना। ये फैमिली डॉक्टर योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेडिकल सर्विसेज को पहुंचाना था। ठीक है। अब ये योजना किसने शुरू की? तो ये योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने की। ठीक है। अगर हम कोई भी योजना पढ़ते हैं ना, तो किसके द्वारा शुरू की गई, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला हमारा करंट अफेयर है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार किसको मिला? तो ये पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया। भाई, मीराबाई चानू को दिया गया। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये देख रहे हैं, मीराबाई चानू है, वेट लिफ्टर हैं, इन्हीं को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। चलिए अब कुछ और भी पुरस्कार देख लेते हैं। तो और पुरस्कार देख लेते हैं। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता भाविना पटेल ने। अब ये भाविना पटेल के कौन सा खेल खेलती है? तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी है? टेबल टेनिस की। चलिए, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो प्रीतम सिवाच ने जीता। किसने? प्रीतम सिवाच ने। ये महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। ठीक। चलिए, BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ये नीतू घांगस ने जीता। और नीतू घांगस क्या है? बॉक्सर है। क्या है? बॉक्सर। चलिए, अगला करंट अफेयर है हमारा विश्व पुस्तक मेला 2023। अब इसमें क्या हुआ? तो इसमें एक पुस्तक का अनावरण किया गया। ठीक है। वो पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ये एक पुस्तक का नाम है जिसका अनावरण किया गया था इसमें विश्व पुस्तक मेला 2023 में। ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सज्जन सिंह यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। और जितनी चीज़ें मैं ब्लू से कर रहा हूँ ना, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ये किसको दिया गया? तो ये 36 महिलाओं को दिया गया जो वॉश चैंपियन थी। कौन थी? वॉश चैंपियन थी। दिया गया। इन्होंने कौन सा कार्य किया था? तो इन्होंने किया था ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पीने का जल और स्वच्छता में योगदान देने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सम्मान है, ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ना किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए, युवा उत्सव इंडिया @ 2047, युवा उत्सव भारत 2047। अब इसमें क्या हुआ था? इसके दौरान ना क्या हुआ था? इसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक। युवा उत्सव भारत 2047 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब देखिए, लॉन्च तो कर दिया गया, कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये रोपड़ में किया गया। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अब देखो, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये युवा उत्सव इंडिया @ 2047। ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा। इसका थीम क्या है? इसका थीम देखिए क्या है? पंच प्राण है। इसका थीम क्या है? पंच प्राण है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। PDF में एग्जैक्ट यही PDF दे दूंगा, 2 से 3 पन्ने की होती है। आप प्रिंट कर लेना और पढ़ लेना, बस, और कुछ नहीं। चलिए, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये मिशन किसके द्वारा किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्यों किया गया? तो 75 गाँवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गाँव में बदलने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है। अब देखिए, इसका थीम क्या था? डिजिटल भुगतान अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। अगला है हमारा, भारतीय रेलवे ने रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए इसरो के साथ समझौता किया। ये देखिए, ये इसरो के साथ इसने समझौता किया है भारतीय रेलवे ने। इससे क्या होगा कि जो ट्रेन की लोकेशन है एग्जैक्ट पता चल जाएगी कहाँ पर है। चलिए, ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी।
अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं हम। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चलिए, सुश्री धामी इस पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अधिकारी बन गई हैं। धामी को वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। सलहुतुनु क्रूज नागालैंड की पहली कैबिनेट मंत्री बन गई हैं। अब ये क्यों चर्चा में है, तो ये नागालैंड की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है, इसलिए ये चर्चा में है। अगला है हमारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये योजना कहाँ शुरू की गई, तो ये योजना उत्तराखंड में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई, उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, ये देखिए। अगला हमारा करंट अफेयर है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। ये किसने जीता है, तो ब्रिटिश वास्तुकार सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। ये देख रहे हैं आप, सर डेविड चिपरफील्ड है ये। ठीक, इन्होंने ही जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है ना आर्किटेक्ट्स के लिए दिया जाता है और ये सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है आर्किटेक्ट के लिए। अगला हमारा है करंट अफेयर कोनराड संगमा। अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है कि ये लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। अगला हमारा है एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। देखिए ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये एक तोप है। क्या है, तोप है। ठीक, ये किसने विकसित किया है, तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। बस हमको इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मीन्स DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये एक तोप है। अगला देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023, इसका शुभंकर का नाम क्या है। ठीक, इसके लिए शुभंकर का नाम क्या है, तो वो शक्ति है। शक्ति ये जो देख रहे हैं, ये देखिए शक्ति, ये एक बाघिन है। ठीक, चलिए हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर है इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, भारत की जो ना प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे कौन हो गए, बाघ हो गए, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया और चीता हो गया। इनकी रक्षा करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस नामक एक वैश्विक संगठन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, भारत 5 वर्षों में $100 मिलियन देने को तैयार है। ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना यार, और सब्सक्राइब भी चैनल कर लेना। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।